नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। गांधरबल आपको लिए चलते हैं, जहां पर आप देखिए हेलीकॉप्टर की टिकट मामले की जांच को लेकर किस तरह से खुलासा किया गया। हेलीकॉप्टर टिकट ठगी मामले की पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। गांधरबल के नीलग्रंथ हेलीपैड पर यह मामला सामने आया है, जहां महाराष्ट्र के 45 लोग ठगी के शिकार हुए हैं और सभी की फर्जी यहां हेलीकॉप्टर की टिकटें पाई गई हैं। यानी कि पूरी तरह आप देखिए अमरनाथ यात्रा के हवाले से खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर हेलीकॉप्टर टिकट मामला भी सामने आया था, जिसमें पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांधरबल के नीलग्रंथ हेलीपैड का ये पूरा मामला, जहां महाराष्ट्र से लोग यहां पहुंचते हैं, श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, लेकिन 45 लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और बार बार अटकलें ये लगाई जा रही थी कि आखिर जिस तरह से लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो पूरी सच्चाई को खंगालने की कोशिश की गई और सभी की यहां हेलीकॉप्टर की जो टिकट्स हैं वो फर्जी पाई गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट गांधरबल से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए नीलग्रंथ हेलीकॉप्टर और पूरी तरह से नीलग्रंथ हेलीपैड की अगर बात करें तो यहां पर एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर हेलीकॉप्टर की जो टिकट्स हैं उसकी ठगी होती हुई नजर आई है। महाराष्ट्र से 45 लोग पहुंचे थे जो फर्जी टिकट का शिकार हुए हैं। साफ टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से फर्जी टिकट जो है वो सामने आई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सलीम वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गांधरबल से। सलीम, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ आप देखिए अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ यहाँ पर इस बार सौगात दी गई श्रद्धालुओं को कि चॉपर सर्विस जो है वो चलाई गई है, लेकिन हेलीकॉप्टर के साथ जो टिकट्स का मामला है वो अब सामने आ चुका है। किस तरह से पूरी जानकारी? देखो आशा, जो कल यात्रा को सस्पेंड किया था पूरे दिन को, आज सुबह 4 बजे जो जत्था है वो उसको अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना किया गया और यात्रा को रिज्यूम किया गया। आज पूरे दिन से सुबह से ही यात्रा चल रही है और पूरी हेक्टर सर्विस भी चल रही है और जो ट्रैक से जा रही है बाई फुट वो भी चल रही है अच्छी तरह से, पूरी तरह से उनके जो फैसिलिटीज है वो सब चल रही है। लेकिन आज सामने सुबह जो मसला सामने आया वो बड़ा है, वो प्रशासन के लिए बड़ा मसला है कि अगर यात्रियों को ऐसे लूटा जा रहा है। जो पुणे से टिकट की है इन्होंने, वहाँ पे अपनी जब वहां से निकली है तो पहले उन्होंने टिकट की है कंफर्म 45 टिकट्स। जो जब ये कल यहाँ पे पहुंचे तो आज सुबह इनकी जो टर्न दिखा रहे थे टिकट पर, एज पर टिकट शेड्यूल इनको वहाँ पे बालतल निजार के पास जहाँ से हेक्टर सर्विस चल रही है गुफा की तरफ, तो ये जब काउंटर के पास पहुंचे तो इनको वहाँ पे इनको हेक्टर सर्विस वालों ने बोला कि ये फर्जी टिकट्स है। तो उन्होंने बोला हमको वहाँ पे ऑनलाइन ये कंफर्म भी की थी और हमारी बात भी हुई थी, तो इन्होंने क्लियर किया है कि ये फर्जी टिकट है। तो वो बेचारे फिर मजबूर हो गए, तो उन्होंने हमारे साथ राब्ता किया। तो इनका ये कहना है कि हमारा 45 मेंबर्स का ग्रुप है और हमने पैसे भी बहुत कम साथ लाए थे और इनके पास पैसे भी कम थे। तो जब हमारी बात हुई थी, लेकिन ये बड़ा मसला है कि इस बार जो 8 दिन पहले जो फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट का भी एक घोटाला हुआ था बालतल में, लेकिन उसमें बर्वक्त कार्रवाई की थी गांधरबल पुलिस ने और सोमवार पुलिस ने FIR लॉन्च किया था और कार्रवाई की थी। लेकिन ये मसला है, ये मुझे लगता है कि ये बड़ा मसला होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी 1 महीने का वक्त का ये है चलने का यात्रा का 43 दिन तक ये यात्रा चलनी है सलीम। लेकिन अगर इस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि श्राइन बोर्ड खुद इसे पूरी तरह से देख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से घोटाले सामने आए हैं तो क्या कोई कार्यवाही को अंजाम दिया गया, किसी को अरेस्ट किया गया? इस टिकट को लेकर क्या कुछ कार्यवाही और की गई? देखो, ये जो कश्मीर का मसला है नहीं, क्योंकि कश्मीर से ये चीटिंग हुई नहीं है, ये चीटिंग हुई है पुणे से। लेकिन कार्रवाई ये है कि जो पुलिस स्टेशन सोनमर्ग है, जब ये उनके पास, क्योंकि ये कंसर्न पुलिस स्टेशन ही देखता है, तो जो बात भी हुई हमारी हुई ऑफिशियल से, तो यहाँ पे एक 0 टाइप का FIR लॉन्च होगा। या तो ये साइबर क्राइम को भेजा दिया जाएगा, या तो पुणे की जो अथॉरिटीज है या गांधरबल पुलिस उनके साथ टाइप करेगा, लेकिन ये कार्रवाई होगी पुणे से। लेकिन जो साइबर क्राइम का कश्मीर डिवीजन है वो इसमें जरूर इंटरवेंस करेगा। और क्या जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुणे पुलिस से कोई संपर्क साधने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, वहां पर किस तरह से चल रहा है? बिल्कुल, जो बात भी हमारी हुई, क्योंकि सानिया सुबह 7:30 8 बजे हुआ, तो उसी टाइम से जो प्रशासन है पुलिस है वहाँ का वो टाइप कर रहे हैं। साइबर क्राइम को भी ये कन्वे किया गया है कि इस तरह मसला हुआ है, सारे लगे हैं, क्योंकि ये बड़ा मसला है कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और भी मसले आएंगे कि 45 लोगों को फ्रॉड टिकट्स दिए गए हैं और फ्रॉड टिकट्स के से पुणे से ये आ गए और इनका बड़ा मोराल भी डाउन हो गया, क्योंकि आज इनकी यात्रा भी नहीं हो सकी। अब प्रशासन को चाहिए
कि इनके ऊपर कोई, मुझे लगता है कि इंसाफ भी मिलना चाहिए, इनको मदद भी करने की जरूरत है ताकि इनको बेचारों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि 45 लोगों को नुकसान, ये बड़ा नुकसान है। इनको पैसे देने की भी जरूरत है और प्रशासन जो शाइन बोर्ड है ऐसे लोगों को हेल्प करने की जरूरत है और बोर्ड को इस टाइम सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने तहवील में लेना चाहिए ताकि इनको ये ना लगे कि हम यहाँ पे ऐसे लगे कि बेचारे मतलब इनके पास कोई हेल्प नहीं है। लेकिन पुलिस इसमें लगी है, सारी गांधरबल पुलिस जो सोनमर्ग का पुलिस स्टेशन है और कंसर्न अथॉरिटी है वो लगे हैं, इसमें बर वक्त कार्रवाई भी होगी और प्रशासन इसमें पूरी कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है। सलीम, अगर इसी तरह से लोग ठगी का शिकार होते रहे तो अमरनाथ यात्रा पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और अगर 45 लोगों के साथ इस तरह से ठगी का मामला सामने आया है तो अभी आगे जो रजिस्ट्रेशन हुई हैं, जो बाहर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचने वाले हैं या फिर आधार शिविर में इस वक्त पहुंचे हुए हैं, उनके साथ भी बातचीत करने की बहुत जरूरत है कि कहीं वो लोग भी ठगी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सलीम वानी ने हमारे साथ गांधरबल से ज्वाइन किया था, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये 45 लोग ठगी का शिकार हुए हैं और पुणे के अंदर ये पूरी ठगी हुई है, जहां पर अब आप देखिए साइबर क्राइम को तो ये पूरा मामला दिया गया है और उसके साथ साथ आप ये भी समझिए कि अगर इसी तरह से ठगी के मामले और ज्यादा सामने आते हैं तो चिंता का विषय जरूर बन सकता है, क्योंकि साल में एक बार अमरनाथ यात्रा होती है और यात्रा के दौरान अगर इस तरह से ठगी होती है तो जाहिर तरीके से सवालिया निशान जरूर उठ रहा है। तो इस पर गौर फरमाने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है एलजी प्रशासन को भी। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी आपको दिखा देते हैं किस तरह से ड्रोन का मामला देखने को मिला। सांबा में आईबी पर एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद यहां सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे हैं और सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, लगातार आप देखिए सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में किस तरह से कमर कस ली है और स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे हुए सुरक्षा बल किस तरह से काम कर रहे हैं वो भी आपके सामने। लेकिन इस वक्त सवाल यहां पर यह है कि अमरनाथ यात्रा चल रही है और पाकिस्तान हर वक्त यहां पाकिस्तान की तरफ से जो संदिग्ध गतिविधियां करने की कोशिश होती है वो भी हर कोई जानता है, वाकिफ है उससे। लेकिन सांबा में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन देखा गया है और स्थानीय लोगों की सूचना के बाद ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके के चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से सर्च ऑपरेशन वहां पर चला दिया गया, तलाशी अभियान वहां पर चला दिया गया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में अब निगरानी करने की कोशिश की गई है। ड्रोन की मदद से भी निगरानी हो रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल कि किस तरह से यहां पर आईबी पर एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल जरूर हुई है। यहां पर मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करने की जरूरत है। जाहिर तौर पर ग्राउंड पर आप देखिए स्थानीय लोगों की पूरी तरह से जो एक इंक्वायरी है या फिर जिस तरह से उन्होंने बात सामने रखी है उसके बाद सुरक्षा बल जो है वो हरकत में आते हैं और पूरे इलाके को खंगालने की कोशिश की जाती है, जहां पर तलाशी अभियान चलाया गया। ऋषि खजूरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ आप देखिए अमरनाथ यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ आईबी पर इस तरह से ड्रोन की हरकत एक बार फिर से देखना चिंता का विषय। बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि जिस तरह से एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में, और ये पूरी घटना जो सामने आई ये लगभग 8:30-9 बजे के आसपास की घटना है रात की। और उसके बाद उस स्थानीय व्यक्ति ने सुरक्षा बलों के साथ संपर्क किया और पूरी इतला दी इस ड्रोन मूवमेंट को लेकर। जो स्पॉट होता है वो उसने खुद देखा है और उसके बाद जब सुरक्षा बलों ने भी देर रात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन आज बड़े पैमाने पर सुबह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूरा इलाका खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई ड्रोन की ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कहीं हथियारों की ड्रॉपिंग या फिर ड्रग्स की ड्रॉपिंग, ये दो चीजें जो वो पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज सुरक्षा बलों के हाथ नहीं लगी है। जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार सुबह से ये सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये जो इलाका जो आपको बता रहा हूं कि मंगूचक का इलाका, सारथी कला का इलाका, बब्बर नाला जो एक पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट माना जाता है और यहां से पहले भी हथियारों की खेप जो बरामद हो चुकी है, तो उसी इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। हालांकि कोई भी अभी इसमें वस्तु कोई ऐसी रिकवर नहीं हुई है, लेकिन अगर ऑफिशियल जानकारी को लेकर बात करें तो ना तो बीएसएफ अभी इसकी पुष्टि कर रही है और ना ही पुलिस इसकी पुष्टि कर रही है कि ड्रोन यहां पर मूवमेंट स्पॉट हुई है। हालांकि लोकल की जानकारी के आधार पर ही जो इतला सुरक्षा बलों को दी गई, जिसमें एसओजी पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ बीएसएफ की टीमों की बात करें, तो उन्होंने ये ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया है और जहां तक पुलिस की नजर या इन तमाम सुरक्षा बलों की नजर नहीं जाती है वहां पर ड्रोन का सहारा लिया गया है पूरा इलाका खंगालने के लिए। अभी फिलहाल ऐसा कोई भी चीज सामने नहीं आई है, कोई रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान
पाकिस्तान के ऊपर अगर बात करें तो यकीन करना जो वो ठीक नहीं होगा। चाहे अभी हम देख रहे हैं कि सीज फायर का जो समझौता है वो चल रहा है, लेकिन इसके बीच भी कई बार अटेम्प्ट ऐसी हो चुकी हैं। पिछले दिनों में टनल जो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में डिटेक्ट होती है और ड्रोन के माध्यम से वो कई बार हथियारों की खेप पहुंचा चुका है भारतीय टेरिटरी में, ड्रग्स की खेप पहुंचा चुका है। उस पार पाकिस्तान की बात करते हैं तो जो हमारे पास इनपुट है वो यही है कि काफी आतंकी जो वो लॉन्च पैड पर सक्रिय है, भारतीय सीमा में वो घुसपैठ करने की फिराक में है। और अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है और जब से अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हुई है, यात्रा से पहले लगातार पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, चाहे वो जिला सांबा की बात कर रहे हैं या फिर कठुआ जिला की बात करते हैं, पूरा इलाका चप्पे चप्पे पर इस समय अलर्ट पर रखा गया है कि कहीं कोई भी घुसपैठ की ऐसी कोशिश जो है वो ना हो जाए जिसके चलते माहौल यहां पर खराब हो सकता है। तो अगर बीएसएफ के जवानों की बात करें तो वो तारबंदी के बाद पूरी तरह से मुस्तैद है और जो डिप्लॉयमेंट है वो भी एक्स्ट्रा कर दी गई है। तो इन सारी चीजों को आपने खुद ही बता दिया है कि ये जो नाला है और जो इलाकों के नाम आपने सामने रखे हैं, यहां से पहले भी इन्फिल्ट्रेशन हुई है, वहां पर मुस्तैदी नहीं बढ़ाई गई है सुरक्षा बलों की तरफ से? क्योंकि इनपुट तो अमरनाथ यात्रा को लेकर भी सामने आए थे। देखिए बिल्कुल, अगर मैं नालों की बात करूं तो इस बार जो बरसात इस समय शुरू हुई है तो नालों के आसपास जो चौकियां बनाई गई है वहां पर पूरी तरह से नजर जो वो हमारे जवानों की है। लेकिन रात के अंधेरे का फायदा कई बार आपने देखा कि चौकसी होते हुए भी ये जो शरारती तत्व है, जो आतंकवादी निकल जाते हैं। लेकिन अभी इसकी पुष्टि इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस ड्रोन को देखा है तो वो ये कहता है कि मैंने आसमान में ब्लिंकिंग लाइट देखी है, उसके बाद ये पूरी इतला जो वो सुरक्षा बलों को दी जाती है। और यह भी कहा जा रहा है कि जब वापसी पर ड्रोन वो वापस चला जाता है पाकिस्तान की तरफ तो वो 2 ड्रोन देखे गए हैं। इस तरह की जानकारी मिल रही है। बीएसएफ इसको कोड नहीं कर रही, अभी कोई ऑफिशियल पुष्टि इसको लेकर नहीं कर रही। लेकिन देखना यह है कि जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया है तो अभी क्या कुछ इसमें और जानकारी सामने आती है। लेकिन आज अभी कुछ देर पहले जो हमें अपडेट मिली है कि सर्च ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है, लेकिन डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की अभी भी स्टिल आप वहां पर देख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर नजर नहीं जा रही वहां पर ड्रोन का सहारा जो है वो हमारे सुरक्षा बल ले रहे हैं। इसलिए किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा, हर रिस्क को कवर करना है और यात्रा में किसी तरह का खलल ना डले। और खासतौर पर अगर हाईवे की सिक्योरिटी को लेकर बात करते हैं तो लखनपुर प्रवेश द्वार से लेकर घाटी तक तमाम जितने भी नाका पॉइंट्स हैं उनको ऑलरेडी पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। तो ये चैलेंज, एक चुनौती यही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही घुसपैठ होती है तो यहीं से जो आतंकवादी हैं वो घुसपैठ कर सकते हैं। इसको लेकर लगातार सर्विलेंस पर रखा हुआ है, पूरा सिक्योरिटी ग्रिड इस समय मजबूत है। लेकिन ड्रोन एक बड़ा चैलेंज है। अब इस सिचुएशन से किस तरह से निपटना ये हमारे सुरक्षा बल बेहतरीन तरीके से जानते हैं। लेकिन अब अगर ऐसा है तो पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो चुका है, जो लगातार पहले भी होता हुआ नजर आता है। बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन पहले भी यहां पर होती रही है, लेकिन उसके बाद मुस्तैदी को बढ़ा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। नेशनल हाईवे पर भी अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है, जवानों को रखा गया है। लेकिन उस बीच में अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से ड्रोन की हरकत देखी जाती है तो जाहिर तौर पर एक सवालिया निशान। लेकिन अमरनाथ यात्रा चल रही है, इनपुट पहले से जारी है, जिस पर पूरी तरह से जवानों ने भी कमर कसी हुई है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कमर कसी हुई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरह से यहां पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसमें से किस तरह से पिक्चर जो है वो निकलकर सामने आएगी। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे पुंछ, और पुंछ से आपको दिखा देते हैं कि बुड्ढा अमरनाथ यात्रा जो है वो कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाली है। 29 जुलाई से यहां पर बाबा बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और बाबा बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है और यात्रा के मद्देनजर प्रशासन अब स्थानीय लोगों के साथ बैठकें कर रहा है कि आखिर किस तरह से इस बार बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा यहां पर की जाएगी। क्योंकि 29 जुलाई से अगर यात्रा शुरू होती है तो जाहिर तौर पर आप देखिए 30 दिन तक ये यात्रा चलेगी और उसके बाद किस तरह से तैयारी रहेगी, ये बड़ी बात है। क्योंकि लगातार तैयारियां लेकर यहां आप देखिए काम करने की कोशिश जो है वो की गई है प्रशासन की तरफ से भी और आम जनता के साथ अब मिल बैठकर बैठकें भी की जा रही है कि किस तरह से यहां पर जो यात्रा है वो संपन्न कराई जाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सनी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सनी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप देखिए बुड्ढा अमरनाथ यात्रा जो है वो 29 जुलाई से शुरू होने वाली है, किस तरह से तैयारियां वहां पर चल रही हैं? 29 जुलाई को 3 सालों के बाद पुंछ में जो है बुड्ढा अमरनाथ यात्रा जो है वो आने जा रही है। उसको लेकर पुंछ के अंदर जो तैयारियां हैं जोरों शोरों से चल रही हैं। पुंछ दशनामी अखाड़े की बात करें तो दशनामी अखाड़े में भी पेंट हो या पंडाल के
काम हो वो पूरे कर लिए गए हैं। और बात करें अगर पुंछ जो ग्राउंड है जहां पर कॉलेज ग्राउंड में यात्रा आती है तो उसमें भी पंडाल जो है वो सजना शुरू हो गए हैं। आज भी हमने देखा कि जो पंडाल हैं वो लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन्हें काम सौंप दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन कामों को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि थोड़े दिन ही बचे हैं, थोड़े दिन में इन कामों को पूरा करना है। उसके अलावा अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस की तरफ से भी सीसीटीवी कैमरे या जो पोस्टें लगाई जा रही हैं वो जगह जगह पर लगाई जा रही हैं। उसके अलावा अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें तो हमने देखा है कि मैनर के अंदर कल ड्रोन नजर आया। उसके बाद कुछ दिन पहले पुंछ जिले के एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश भी की गई है। उसको लेकर प्रशासन की तरफ से जिस तरह से अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और 29 जुलाई से बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हो जाएगी, यानी 2 यात्रा एक साथ चलेगी, कितना चैलेंजिंग रहेगा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए? चैलेंज तो रहेगा गुरुजी, क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि पुंछ के अंदर घुसपैठ की कोशिश भी की गई है, पर पुलिस और सेना की तरफ से जगह जगह पर जो है वो सर्च ऑपरेशन इन दिनों में चलाया जा रहा है। हमारे मैंडर का इलाका हो, पुंछ का हो, मंडी का हो, सुरमकोट का इलाका हो या बीजी का इलाका हो, इस पूरे इलाके से जहां से यात्रा सुबह निकल कर आएगी उस पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन लगातार पिछले कई दिनों से चल रहे हैं गुरुजी। और उसके साथ जब आम लोगों के साथ बैठकें की जा रही है वहां पर क्या मंथन हो रहा है? जी गुरुजी, पिछले कई दिनों से प्रशासन लोगों के साथ भी मीटिंग कर रहा है। जिस तरह बूढ़ा अमरनाथ मंडी में लोगों से बातचीत जो है वो मीटिंग के दौरान की गई। उसके अलावा पुंछ सिटीजन जो हैं उनके साथ या मौलाना हजरात हैं या हमारे जो पंडित हैं या सिख बिरादरी के जो लोग हैं उनसे जो मीटिंग जो यात्रा को सफल बनाने के लिए की जा रही है। लोगों से ये कल हमने देखा था कि लमेड़ी के महाराज जो हैं 30 साल के बाद जो वो भी पुंछ आने जा रहे हैं। भव्य स्वागत जो है इस बार बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का जो है पुंछ में किया जा रहा है। चलिए सनी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि बूढ़ा अमरनाथ को लेकर किस तरह से तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। लेकिन इस बीच में आप देखिए 29 जुलाई को ये यात्रा शुरू हो जाएगी और हिंदू बजरंग दल की तरफ से यहाँ पर इस पूरी यात्रा में काम भी किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि प्रशासन ने भी कमर पूरी तरह से कस ली है और पिछले 2 सालों से ये यात्रा नहीं हुई थी क्योंकि कोविड के दौरान इस पूरी यात्रा को स्थगित किया गया था। जब कोरोना महामारी थी उस वक्त यहाँ पर यात्रा नहीं हुई थी जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हुई। लेकिन इस बार अगर बूढ़ा अमरनाथ की भी यात्रा होती है तो जाहिर तौर पर लोगों के अंदर उत्साह काफी देखने को मिलेगा। लेकिन देखना ये होगा कि कितनी तादाद में श्रद्धालु इस बार बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा यहाँ पर करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रियासी लिए चलते हैं और रियासी से भी इस वक्त बड़ी खबर देखने को मिल रही है जहां पर रियासी के रंसू में टाउन प्लानिंग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है और टाउन प्लानिंग को लेकर ग्रामीणों ने अब सवाल उठा दिए हैं और टाउन प्लानिंग से यहाँ खेती योग्य जो जमीन है वो बर्बाद हो रही है। इसी पर आप देखिए किस तरह से आम जनता जो है वो अब सवालिया निशान उठाती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। रियासी के रंसू में टाउन प्लानिंग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। जो टाउन की प्लानिंग चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने सवाल उठा दिए हैं और टाउन प्लानिंग से खेती योग्य जो जमीन है ये खेती योग्य जमीन है जो बर्बाद हो रही है। क्योंकि यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है उस पर जानकारी लेंगे कि आखिर किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है जमीन को। क्योंकि रंसू के इलाके की ये खबर है जहाँ टाउन प्लानिंग चल रही है लेकिन टाउन प्लानिंग के दौरान ग्रामीणों में किस तरह से आक्रोश है, आज धरना प्रदर्शन करने की कोशिश और उस बीच में किस तरह से हालात जो है वो रियासी के अंदर बन रहे हैं वो जानकारी लेंगे। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ अगर टाउन प्लानिंग चल रही है तो इसका सीधा फायदा आम जनता को होगा, लेकिन आम जनता ही आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। आखिर उनका क्या कुछ कहना था, किस तरह से टाउन की प्लानिंग होनी चाहिए थी, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता संजीव प्राशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है टाउन प्लानिंग को लेकर, क्या चाहती है आखिर वहां पर जनता? जी आशा जी, अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से वहां पे टाउन प्लानिंग का मसला चल रहा है लोगों में काफी जो डर है। जहां पे अगर डेवलपमेंट होती है टाउन प्लानिंग में जो एरिया आता है तो उसके साथ जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनका काफी नुकसान होगा। देखा जाए वहां पे जिस तरह से कोटला, गुलजार, संगड़ इत्यादि जो इलाके हैं उसके पास में रंसू के साथ में लगने वाले वहां के जो लोग हैं वो वहां पे ही खेती बाड़ी पे निर्भर करते हैं क्योंकि जहां पे वो रहते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ियों पे जो उनका फसल जो खेती का है वो नहीं वहां पे उगता, तो इसलिए जहां पे लोग
जो अपनी खेती बाड़ी करते हैं, अगर सरकार प्रशासन जो है जहां से इनकी जो जमीन है वो ले लेता है, इसके साथ लोगों को काफी नुकसान होगा। लेकिन संजीव, अगर विकास की राह पर चलना है तो टाउन की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और उसका फायदा भी आम जनता को होगा। आपको नहीं लगता कि बीच का रास्ता निकालकर काम करने की जरूरत है प्रशासन और आम जनता को? जी, अगर लोगों की बात करें तो लोगों का यही कहना है कि जितने भी आसपास के जो इलाके हैं वहां पे अगर डेवलपमेंट होती है, जिस तरह से शिवखोड़ी का ट्रैक है, हजारों लाखों लोग शिवखोड़ी दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उस रास्ते पे अगर कोई डेवलपमेंट की जाए और बाजार की कोई डेवलपमेंट की जाए तो उसके लिए काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां पे जो श्रद्धालु आएंगे उससे जो लोकल लोग हैं उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। पर जहां पे देखना यह है कि जिस तरह से उनके एग्रीकल्चर लैंड है जहां पानी लगता है और वहां पे अगर वो खेती पे निर्भर हैं, जहां तो उनको कुछ वहां से मिलना चाहिए, अगर वहां पे नहीं मिलता है तो उन लोगों का यही कहना है कि हमें यही एक हमारी जमीनें थी, अगर ये भी चली जाती है हमसे तो हमारा जो खेती बाड़ी का है वो हम निर्भर लेकिन नहीं हो संजीव, सकते। आप देखिए कि जब कटरा में भी रेल जब वहां पर आई थी, रेलवे स्टेशन वहां पर बनाया गया था तो आम जनता की काफी जमीनें उसमें आई थी, लेकिन मुआवजा दिया गया था। और अब आप देखिए कि कटरा शहर किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर उसी की तर्ज पर रियासी जिले में भी काम हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, लाभ की बात है। प्रशासनिक आला अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, अभी तक तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे बात नहीं हुई है, पर फिर भी ये लोगों में एक डर चल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू के जो अधिकारी हैं वो बार बार उन लोगों के खेतों में चक्कर लगा रहे हैं। तो उनसे यही लगता है कि कहीं ना कहीं जहां पे डेवलपमेंट होने वाली है और जो लोगों की जमीनें हैं वो गवर्नमेंट लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रियासी की जनता बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वहां पर इस तरह की कोई भी डेवलपमेंट जो है वो की जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और अब इसमें किस तरह से कार्यवाही की जाएगी ये देखने वाली बात है। लेकिन आम जनता की अगर बात करें तो उनमें काफी तरीके से रोष है, वो अपनी जमीनें नहीं देना चाहते हैं। टाउन प्लानिंग को लेकर काम चल रहा है, लेकिन सवालिया निशान आम जनता ने लगा दिया है। आगे बढ़ जाएंगे और देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मानसून का आगाज हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके कारण पहाड़ी इलाकों में नदियां और नाले उफान पर हैं और बरसात के चलते यहां डीसी राजौरी ने लोगों को नदी नालों के नजदीक न जाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा उनका क्या कुछ कहना था, जरा देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के साथ साथ खिताई पीर पंजाल में लगातार हो रही बारिशों के बाद जिला इंतजामिया की तरफ से कई एडवाइजरियां लोगों के लिए जारी की गई। किस तरह की एडवाइजरियां और किस तरह की तैयारियां जिला इंतजामिया को इन हालात को लेकर इनसे बात करने के लिए हमारे साथ जिला तरक्यात कमिश्नर राजौरी विकास कुंदन जी इनसे जानेंगे। सर, आपकी तरफ से किस तरह की एडवाइजरियां जारी की गई हैं जो बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है? जी, जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे नाले कसियाँ हैं, जैसे कि तराली नाला, थाना मंडी नाला, सुखताव नदी, सोलकी नाला, सारे जो आपने अंश नाला, जितने भी जोरी के जो टाउन्स हैं, इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, वो नालों के आसपास बसे हुए हैं। अब ये एक रीजन माउंटेनियस रीजन भी है, यहाँ बहुत सारी बारिश होती है और जैसा कि यहाँ बारिशें मिड जुलाई से शुरू होकर लेट सितंबर तक चलती हैं और रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे इन नालों में जो कि आमतौर पे एक सिंपल फ्लो जिनमें रहता है, लेकिन सडनली फ्लैश फ्लड उनमें इन बारिशों के कारण आ जाते हैं। तो इससे हमने देखा है कि पिछले 5-6 हफ्तों में कुछ 4-5 जाने भी गई हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये हम जाने बचा सकते थे अगर हम ये लोग जो है अगर नालों में नहीं जाते। तो इसीलिए हमने एक एडवाइज़री जारी की है, जैसे हम लोगों के अंदर ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि बेशक नाले में पानी का फ़्लो कम हो, लेकिन सडनली वो पानी का फ़्लो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, जिसे हम फ्लैश फ्लड्स कहते हैं। अगर हायर रीचेस में बारिशें हों तो वो पानी बहुत जल्दी नीचे आता है और जो लोग अपने आम जो काम है, चाहे जानवरों को लेके पानी में गए हों या कुछ अपने बर्तन धोने या अपने कपड़े धोने के लिए गए हों, वो उस पानी के बहाव में फंस जाते हैं और आमतौर में वो बह जाते हैं और उनकी जानें भी हमारी जो काफ़ी जो है खो जाती है। इसीलिए हमने एडवाइज़री जारी की है। हमने अपने तहसीलदार साहब को, नायब तहसीलदार साहिबान को बोला है कि वो हमारे लंबरदार जो चौकीदार हैं उनको बताएं कि लोगों को उस एरियाज़ में ना जाने दें, और अगर सामने देखने में लग रहा है कि कोई पानी का फ़्लो कम है तब भी वो लोगों को बोलें कि इस मौसम में नालों के अंदर, डीप नालों में नहीं जाएं, क्योंकि फ्लैश फ्लड इतनी जल्दी आते हैं कि वो उसके अंदर फंस जाते हैं और रेस्क्यू का हमारे पास कोई टाइम नहीं होता है। सिमिलरली हमने SDRF के टीम को भी, हमने जो हमारे कंपोनेंट है यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी एक्टिवेट किया हुआ है। हमारा EOC का कंट्रोल रूम है, हमने उसे भी एक्टिवेट किया हुआ है। और हम जो है आर्मी
पुलिस और साथ बाकी जो एजेंसी के साथ कॉन्स्टेंट टच में रहते हैं, ताकि हम कोऑर्डिनेशन के साथ अगर कोई नालों में फंस जाए तो हमें उन्हें खतरे से बाहर निकाल सकें। सर, जिस तरह देखा जाता है राजौरी में हर बार काफ़ी बारिशों के बाद, क्योंकि एक बड़ी आबादी जो है नदी नालों के किनारे पे रहती है, अगर ऐसे हालात बन जाएंगे, इन लोगों को शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी, उसके लिए इंतज़ामिया की तरफ से किस तरह की तैयारियाँ की गई? जी, मैंने आपको जैसे बताया कि ऐसे जो रीजन्स हैं बहुत कम हैं कि जिसमें हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़े। लोग खतरे के जो निशान हैं, HFL जिसे हम कहते हैं, हाईएस्ट फ्लो लेवल, उससे दूर ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने कामों के लिए जो बीच में जाते हैं, तो उसके लिए हमें इवैक्यूएशन के मास इवैक्यूएशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही हिस्टोरिकली बीच में हैं, मतलब कि नालों के बीच में, उनकी इवैक्यूएशन के लिए हमारे पास स्कूल है, हमारे पास कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर हम ज़रूरत पड़ने पर उनको शिफ्ट करके सेफ्टी मिला सकते हैं। थैंक यू सर। इसे हमारे साथ जिला तरक्यात कमिश्नर राजौरी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि हालिया दिनों में शुरू हुई बारिशों के बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए, उसको लेकर एडवाइजरियाँ ज़रूर जारी की गई। मैं लोगों से भी फिर एक बार अपील की गई है कि वो नदी नालों की तरफ इस मौसम में रुख ना करें, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो जाए, पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला भी जारी है। राहुल सोदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास आई हुई प्राकृतिक आपदा के बावजूद यहां यात्रा पर रवाना होने वाले शिव भक्तों में कोई डर खौफ देखा नहीं जा रहा है। जम्मू में श्री अमरनाथ जी की यात्रा के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से बाबा बर्फानी के लिए श्रद्धालुओं का 17वां जो जत्था है वो कश्मीर में बने हुए आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी का जयकारा लगाते हुए भोलेनाथ से देश दुनिया में सुख शांति लाने की प्रार्थना की है। वहीं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां पर हर प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। जिला गुरदासपुर से आए हैं और हमको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और सिक्योरिटी का इंतजाम भी बहुत अच्छा है और लोगों में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत उत्साह है उसमें और हम चाहते हैं कि हमारी ये यात्रा बहुत सफल हो। कई साल हो गए मेरे को आते हुए, 20 साल हो गए हमारी संस्था को यहाँ भंडारा लगाते हुए जी, 20-25 साल। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं है सर। सभी को बोले शंकर पे दर्शन करने आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए और उनका इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।